देखिए, देश में हमारे 700 से अधिक जिले हैं, लेकिन जो आंकड़े बहुत बड़े-बड़े हैं और चिंता कराते हैं देश को, वो सिर्फ 60 जिले हैं। 700 से अधिक जिलों में से सिर्फ 60 जिले, और वो भी 7 राज्यों में। अगर हम इन 60 जिलों पर बल दें, क्या मैं आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव दे सकता हूं क्या? मान लीजिए आप एक 7 दिन का कार्यक्रम बनाएं और डेली 1 घंटा दें। प्रारंभिक काल में हमने जो लॉकडाउन किए, उसका बहुत लाभ मिला है। दुनिया में भी उसको सराहा गया है। लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही बल देना चाहिए, जिससे कोरोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जनजीवन और गतिविधियां भी सामान्य तौर पर चलेगी। तमाम अध्ययन बताते हैं कि संक्रमण को रोकने में मास्क की भूमिका बहुत अधिक है। मास्क की आदत डालना बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन इसको रोजमर्रा के जीवन की एक अनिवार्यता, उसको बनाए बिना हम सार्थक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों की सेवा करने वाले सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ की भी विशेष प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज की हमारी इस चर्चा के दौरान अनेक ऐसी बातें सामने आई हैं, जिनसे आगे की रणनीति के लिए रास्ता और अधिक स्पष्ट होता है। अब जैसे देखिए, देश में हमारे 700 से अधिक जिले हैं, लेकिन जो आंकड़े बहुत बड़े-बड़े हैं और चिंता कराते हैं देश को, वो सिर्फ 60 जिले हैं। 700 से अधिक जिलों में से सिर्फ 60 जिले, और वो भी 7 राज्यों में। अगर हम इन 60 जिलों पर बल दें, क्या मैं आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव दे सकता हूं क्या? मान लीजिए आप एक 7 दिन का कार्यक्रम बनाएं और डेली 1 घंटा दें, और वर्चुअली उस डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक हैं, हर दिन एक डिस्ट्रिक्ट में से एक, या ब्लॉक कहें, तहसील कहें या तालुका कहें, जो भी आपके राज्य में नाम हो, हर दिन एक जिले के 1 या 2 तहसील, और आपके यहां जितने भी हैं उन सब से सीधी पूछताछ करें, तहसील के लोगों से सीधी बात करें, सीधा मार्गदर्शन करें, और ये 7 दिन तक लगातार चला करके सभी ब्लॉक लेवल तक अगर सीधी मुख्यमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करे, तो जरूर नीचे बात पहुंचाने में, एक सीरियसनेस लाने में, सिंसियरिटी लाने में बहुत मदद हो सकती है। ये सही है कि भारत में संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है, और इसलिए कुछ ऐसे प्रयोगों की जरूरत है। लेकिन आज हम हर रोज, ये भी सही है कि 10 लाख से ज्यादा टेस्ट भी कर रहे हैं, और ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रहा है। अनेक राज्यों में और राज्यों के भीतर स्थानीय स्तर पर भी कई नए-नए प्रयोग हुए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही है। हमें इन अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा सीखना होगा, उन अनुभवों को प्रोत्साहित करना होगा, और ऐसे सुखद अनुभवों का लाभ लेना होगा। साथियों, बीते महीनों में कोरोना के इलाज से जुड़ी जिन सुविधाओं का विकास हम सभी ने मिलकर के किया है, वो हमें कोरोना से मुकाबले में बहुत मदद कर रही है। अब हमें एक तरफ जहां कोरोना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करना ही है, जो हमारे हेल्थ से जुड़ा, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग से जुड़ा नेटवर्क है, उनकी बेहतर ट्रेनिंग भी सुनिश्चित करनी है। आज ही कोरोना स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एसडीआरएफ उसके इस्तेमाल पर भी एक अहम फैसला लिया गया है। कई राज्यों ने इस बारे में आग्रह किया था। अब यह तय किया गया है कि एसडीआरएफ के इस्तेमाल की लिमिट को 35% से बढ़ा करके 50% कर दिया जाए। इस फैसले से राज्यों को कोरोना से मुकाबले के लिए और ज्यादा राशि उपलब्ध हो सकेगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं। प्रारंभिक काल में हमने जो लॉकडाउन किए उसका बहुत लाभ मिला है, दुनिया में भी उसको सराहा गया है। लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही बल देना चाहिए, जिससे कोरोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जनजीवन और गतिविधियां भी सामान्य तौर पर चलेगी। जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं वो कोरोना से रोकने में कितना प्रभावी है, हर राज्य को अपने स्तर पर इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें। साथियों, प्रभावी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, सर्विलांस और स्पष्ट मैसेजिंग, इसी पर हमें अपना फोकस और बढ़ाना होगा। प्रभावी मैसेजिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर संक्रमण बिना लक्षण का है। ऐसे में अफवाहें उड़ने लगती हैं। सामान्य जन के मन में यह संदेह उठने लगता है कि कहीं टेस्टिंग तो खराब नहीं है। यही नहीं, कई बार कुछ लोग संक्रमण की गंभीरता को कम आंकने की गलती भी करते लगते हैं। जैसे हमारे कैप्टन साहब ने कहा, तमाम अध्ययन बताते हैं कि संक्रमण को रोकने में मास्क की भूमिका बहुत अधिक है। मास्क की आदत डालना बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन इसको रोजमर्रा के जीवन की एक अनिवार्यता, उसको बनाए बिना हम सार्थक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और जैसे उद्धव जी ने बड़ा सिंपल चश्मे का उदाहरण दिया, यही तरीके से सोचना पड़ेगा। साथियों, बीते अनुभवों से तीसरी बात यह निकल कर आई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सेवाओं और सामान की आवाजाही में उस रुकावट से सामान्य नागरिक को अनावश्यक परेशान होती है। इसमें जनजीवन भी प्रभावित होता है और आजीविका पर भी असर पड़ता है। मुझे बताया गया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यों के बीच तालमेल बना रहना ज्यादा जरूरी है ताकि जीवन रक्षक ऑक्सीजन के आवागमन में कोई रुकावट ना आए। लगातार मॉनिटरिंग से सप्लाई चेन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। ऐसे विषयों पर हमें अफवाहों से भी सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी इसका फायदा ब्लैक मार्केट वाले भी उठाते रहते हैं। साथियों, भारत ने मुश्किल समय में भी पूरे विश्व में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाइयां आसानी से पहुंचे, ये हमें सबने मिलकर के ही देखना होगा। साथियों, संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है, उसको हमें और आगे जारी रखना है। संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। हमारे साझा प्रयास जरूर सफल होंगे और इसी कामना के साथ आज आपने विस्तार से जो बातें बताई हैं
उसमें कुछ करणीय बातें हैं जो भारत सरकार की टीम भी यहाँ सारे विषयों को नोट कर रही है। उसमें जो आवश्यक है उनको जितना त्वरा से लागू किया जा सके करने का प्रयास होगा। मैं फिर एक बार आप सबने समय निकाला, बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए और आप में जो संकल्प शक्ति दिखाई है कि हम इस परिस्थिति को अपने राज्य में और इन 60 जिलों में बहुत तेजी से हम परिस्थिति को पलटेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।